हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुधीर SK BIC। प्यारे छात्रों, आज हम NCERT क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का प्रोज में लेसन 1 जिसका नाम है द इंचेंटेड पुल, जिसे कहते हैं जादुई तालाब, इस लेसन को पढ़ाने वाले हैं। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले सी राजगोपालाचारी, जो कि इस पाठ के राइटर हैं, इनके बारे में आपको बताएंगे तथा इस पाठ का समरी सारांश आपको बताएंगे। इसके बाद इस पाठ के अंतर्गत जितने भी पैराग्राफ हैं उनका लाइन टू लाइन हिंदी में अनुवाद करके बताएंगे। तो चलिए हम आपको पहले सी राजगोपालाचारी के बारे में बता दें। सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 10 दिसंबर 1878 to 25 December 1972 in formally called Rajaji or CR was an Indian lawyer, freedom fighter, politician and writer। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 10 दिसंबर 1878 से 25 दिसंबर 1972 के बारे में, इस पीरियड के दौरान, इस अवधि तक के बारे में इनफॉर्मली अनौपचारिक रूप से कॉल्ड माने जाते थे, कहे जाते थे। राजा जी और CR वाज एज इंडियन लायर, CR को अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को एज इंडियन लायर भारतीय वकील के रूप में, फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी, पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ एंड राइटर और लेखक के रूप में माना जाता था। अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 10 दिसंबर 1878 से 25 दिसंबर 1972 के बारे में अनौपचारिक रूप से राजा जी या CR को भारतीय वकील, स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और लेखक के रूप में माना जाता था। He was the founder of the स्वतंत्र पार्टी। वह स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। फाउंडर का मतलब होता है संस्थापक। He was the first man, वह पहले व्यक्ति थे, टू रिसीव पाने वाले इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसका नाम है द भारत रत्न। वह भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे, सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी के बारे में आप जान लिए। अब आइए हम जो आपका लेसन है द इंचेंटेड पुल, इस पाठ के समरी के बारे में आपको बता रहे हैं। सारांश को देखिए, इसके बाद लाइन टू लाइन हिंदी में अनुवाद बताएंगे आपको। तो यह पाठ महाभारत से लिया गया है। यह पाठ धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र पर प्रकाश डालता है। उनके धैर्य, दयालुता, अपने भाइयों के प्रति प्रेम एवं उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय देता है। इस पाठ से हमें यह पता चलता है कि युधिष्ठिर कितने धैर्यवान थे, दयालु थे और अपने भाइयों के प्रति उनका कितना अटूट प्रेम था, कितने बुद्धिमान थे वे अपने उत्तर से यक्ष को संतुष्ट करते हैं। जब यक्ष ने उनका परीक्षा लेना चाहा, उनसे बहुत सारे प्रश्न किए, तो युधिष्ठिर ने उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। यक्ष युधिष्ठिर से बहुत प्रसन्न हुए। वह यक्ष कौन थे? वह यक्ष यमराज थे, जो यक्ष के वेश में आए थे युधिष्ठिर का परीक्षा लेने के लिए। जो मृत्यु का देवता, लॉर्ड ऑफ डेथ कह सकते हैं हम उन्हें, युधिष्ठिर को देखने
तथा उनके ज्ञान की परीक्षा के लिए यम ने यक्ष के रूप में वेश धारण करके उनकी परीक्षा ली। युधिष्ठिर के उत्तरों से प्रसन्न होकर के वह उन्हें आशीर्वाद दिए और अदृश्य हो गए। अब इस पाठ को स्टार्ट करते हैं। एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स नाउ सो हेल्पलेस ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन powerful enough to kill them. Then he too descended into the pool, drowned to the water by an overpowering thirst. At once the wise without form warned. यहाँ से देखिए आप, एज ही लुक्ड, जैसे ही युधिष्ठिर ने देखा, दियर माइटी लिम्स, अपने चारों भाइयों के माइटी लिम्स, जो शक्तिशाली हाथ पैर थे, नाउ सो हेल्पलेस, अब असहाय हो गए हैं, असहाय अवस्था में थे। ही सैडली वंडर्ड, तो उन्हें वह दुख के साथ आश्चर्य हुआ, वे बहुत दुखी होते हैं युधिष्ठिर। हु कुड हैव बीन पावरफुल, शक्तिशाली, कि कौन इतना शक्तिशाली है, किसमें इतनी शक्ति है जो कि उन्हें मार दिया, उनके चारों भाइयों को मार सकता है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पुल, तब अपनी तीव्र प्यास के कारण डिसेंडेड इनटू पुल, तालाब की ओर उतरने लगे। ड्राउन टू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, तब युधिष्ठिर अपनी तीव्र प्यास के कारण पानी की ओर खिंचते हुए तालाब में उतरे। एट वंस, तुरंत, द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्नड, एक अदृश्य आवाज ने चेतावनी दी। Your brothers died because they did not heed my words. आपके भाई मारे गए हैं, आपके भाइयों की मृत्यु हो गई है। Because, क्योंकि they did not heed heed means ध्यान देना, उन्होंने नहीं ध्यान दिया my words, मेरे शब्दों का। अदृश्य आवाज ने कहा कि आपके भाई मारे गए हैं क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों का ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर, वे पानी पीने का प्रयास किए, विदाउट आंसरिंग, बिना उत्तर दिए हुए, माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों का। उन्होंने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना पानी पीने की कोशिश की। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुकरण मत करो, आप भी अपने भाइयों की तरह मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। क्वेंच योर थर्स्ट, अपनी प्यास बुझाना। दिस पुल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मुझसे संबंधित है, यह तालाब मेरा है। नेक्स्ट पैराग्राफ। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड that these could be none other than the word of Yaksh. It did not take a moment. मोमेंट का मतलब होता है पल, क्षण। युधिष्ठिर को यह समझने में एक भी क्षण नहीं लगा, एक पल का भी समय नहीं लगा कि that these could be none other than the word of Yaksh, कि यह किसी अन्य के नहीं बल्कि
यक्ष के शब्द हैं, यक्ष के द्वारा पूछे गए हैं। एंड गेज्ड और गेज्ड का मतलब होता है अनुमान लगा लेना, पता चल जाना। और अनुमान लगा लिए, क्या अनुमान लगा लिए? वाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, कि उनके भाइयों के साथ क्या बीता होगा, क्या हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उनको पुनः जीवित करने का संभव उपाय समझने में उन्हें देर नहीं लगा। युधिष्ठिर समझ गए कि यदि हम यक्ष के प्रश्नों को सही सही बता देते हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो हो सकता है कि यक्ष प्रसन्न होकर के मेरे भाइयों के जीवन को फिर से वापस कर दें। He said to the bodiless voice, उन्होंने बॉडीलेस वॉइस, शरीर रहित स्वर, शरीर रहित आवाज़ से कहा, अदृश्य आवाज़ से कहा। क्या कहा? प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछो, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। किसने कहा? युधिष्ठिर ने। द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर एनदर, उस आवाज़ ने एक के बाद एक प्रश्न शीघ्रता से पूछे। वाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, मनुष्य को खतरे से कौन बचाता है? पहला क्वेश्चन था कि मनुष्य को खतरे से कौन बचाता है, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया करेज, साहस, अर्थात मनुष्य को खतरे से साहस बचाता है। करेज रेस्क्यूज ए मैन इन डेंजर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकेम वाइज, किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान, वाइज, बुद्धिमान बनता है। यक्ष ने अगले प्रश्न में पूछा युधिष्ठिर से, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, किस विज्ञान के स्टडी से, अध्ययन से डज मैन बिकेम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान बनता है। तो युधिष्ठिर ने बताया नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकेम वाइज, किसी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, बुद्धिमान लोगों की संगति, एसोसिएशन, संगति से ही, बुद्धिमान लोगों की संगत से ही मनुष्य बुद्धिमान बन सकता है। तो अगला प्रश्न था यक्ष का, द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से कि हवा से भी तेज चलने वाला क्या है। तो युधिष्ठिर ने बताया माइंड, मन, माइंड इज द स्विफ्टर देन द वाइंड, मन हवा से भी तेज चल सकता है, हवा से तेज चलने वाला मन होता है। अगला प्रश्न किया यक्ष ने, व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, सूखे तिनके से भी अधिक सूखा क्या होता है, अर्थात सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है। तो युधिष्ठिर ने बताया ए सारो स्ट्राइकन हार्ट, एक घायल हृदय, दुख से पीड़ित हृदय सूखी तिनके से भी अधिक सूखा होता है। अगला प्रश्न था व्हाट बी फ्रेंड ए ट्रेवलर, व्हाट बी फ्रेंड ए ट्रेवलर, ट्रेवलर का मतलब होता है यात्री, तो यात्री का मित्र कौन है।
युधिष्ठिर ने बताया लर्निंग, ज्ञान, कि यात्री का मित्र उसका ज्ञान होता है। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, जो व्यक्ति घर पर रहता है उसका मित्र कौन होता है? द वाइफ। तो युधिष्ठिर जी ने बताया कि द वाइफ, पत्नी, पत्नी उसका मित्र होती है। हु एक्कम्पनीज ए मैन इन डेथ, ए मैन इन डेथ, मृत्यु के समय मनुष्य के संग क्या जाता है? एक्कम्पनीज, संगत में, साथ। हु एक्कम्पनीज, क्या जाता है मृत्यु के बाद, मृत्यु के समय, मरने के बाद मनुष्य के साथ क्या जाता है? तो अब युधिष्ठिर ने बताया धर्म दैट अलोन्स एक्कम्पनीज इन द सोल ऑफ सोल इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, कि धर्म मृत्यु के बाद अकेला वही धर्म आत्मा के साथ जाता है। अगला प्रश्न किया यक्ष ने, विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र, सबसे बड़ा पात्र कौन सा है? युधिष्ठिर ने बताया द अर्थ विच कॉन्टेन ऑल विद इन इट सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल, द अर्थ विच कॉन्टेन्स ऑल विद इन इट सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल, कि पृथ्वी जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, कॉन्टेन ऑल, सब कुछ को समाहित किए हुए पृथ्वी अपने अपने में, वही सबसे बड़ा पात्र है। अगला प्रश्न था यक्ष का। आगे यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से व्हाट इज हैप्पीनेस, व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है? तो युधिष्ठिर ने बताया हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण का परिणाम, अच्छे कार्यों का जो परिणाम होता है वही प्रसन्नता है, उसी से प्रसन्नता मिलती है। फिर पूछा युधिष्ठिर ने व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, वह क्या है जिसके त्यागने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है? तो युधिष्ठिर ने बताया प्राइड, अभिमान, अहंकार, गर्व। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल। युधिष्ठिर ने बताया कि अभिमान, घमंड, यदि मनुष्य घमंडी बनना छोड़ दे, अभिमान को त्याग दे, तो वह सबका प्रिय बन जाएगा। लव्ड बाय ऑल, सबके द्वारा चाहा जाएगा, सभी लोग उसे पसंद करेंगे, प्रेम करेंगे। अगला क्वेश्चन था यक्ष का व्हाट इज द लॉस विच इल्स जॉय एंड नॉट सारो, वह हानि क्या है किस चीज़ को खो देने से, खो दें तो जिससे आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद मिलता है, नॉट सारो, दुख नहीं मिलता। तो युधिष्ठिर ने बताया एंगर, क्रोध, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, क्रोध करना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सारो, यदि हम क्रोध करना छोड़ दें तो हम दुख के अधीन नहीं होंगे, दुख का कोई नामो निशान नहीं होगा, दुख जैसा कोई विषय नहीं होगा हमारे जीवन में। अगला प्रश्न था यक्ष का व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकेम्स रिच, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच ए मैन बिकेम्स रिच, वह क्या है जिसका परित्याग करने से मनुष्य अमीर बन जाता है, धनवान बन जाता है, धनी बन जाएगा? तो युधिष्ठिर ने बताया डिजायर, इच्छा, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य लालच त्याग दे, लालची होना छोड़ दे, ही विल बी बिकेम वेल्दी, तो वह धनवान बन जाएगा। कब? यदि वह लालच करना छोड़ दे। व्हाट मेक्स
वन ए रियल ब्राह्मण? इफ इज इट बर्थ, गुड कॉन्डक्ट और लर्निंग? आंसर डिसिसिवली। आगे यक्ष ने पूछा, वाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण? किस बात से मनुष्य वास्तविक असली ब्राह्मण बनता है? इज इट बर्थ, क्या जन्म से? गुड कॉन्डक्ट, अच्छे आचरण से, अच्छे कार्यों से? और लर्निंग, या ज्ञान से? आंसर डिसिसिवली, निश्चित उत्तर दो, निर्णायक उत्तर दीजिए। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए रियल ब्राह्मण। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए रियल ब्राह्मण। जन्म या ज्ञान से कोई ब्राह्मण नहीं बनता, वास्तविक ब्राह्मण नहीं बनता। गुड कॉन्डक्ट एलोन डज, गुड कॉन्डक्ट एलोन डज, अच्छा आचरण से ही वह महान बनता है, अर्थात अच्छा आचरण ही उसे महान बना सकता है। हाउएवर लर्नड ए पर्सन में बी, कोई व्यक्ति चाहे जितना भी विद्वान हो, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वह ब्राह्मण, वह ज्ञानी नहीं बन सकता। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना अपनी बुरी आदतों को छोड़े वह ब्राह्मण नहीं बन सकता। इवन दो ही मे बी लर्नड इन द फोर वेदास, चाहे वह चारों वेदों का ज्ञाता हो। चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों का ज्ञाता भले ही हो, लेकिन चारों वेदों का जानकारी रखता हो, लेकिन वह यदि बुरी आदतों में लीन है तो वह ब्राह्मण नहीं बन सकता। ए मैन ऑफ बैड कॉन्डक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास, एक बुरे आचरण वाला व्यक्ति निचली श्रेणी में आता है, घटिया व्यक्तियों में उसकी गिनती होती है। तो अगला प्रश्न था यक्ष का, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? एवरी डे मैन सी क्रिएचर डिपार्ट्स टू यमास किंगडम एंड एट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर। प्रतिदिन मानव, जो मानव जाति है, मानव प्राणी है, को यमलोक जाते हुए लोग देखते हैं, फिर भी जो रह जाते हैं वे जीवित रहना चाहते हैं, जीवित रहने की इच्छा रखते हैं। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सच्चाई सबसे बड़ा आश्चर्य है। Thus the yaks put many questions and युधिष्ठिर answered them all। इस प्रकार यक्ष ने अनेक प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिए। इन द एंड, अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने कहा, ओ किंग, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, कि हे राजा, हे राजन, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक को अब जीवित किया जा सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ? तुम किसको पुनः जीवित कराना चाहते हो? इट took Yudhishthir a moment to think, and then he wished that the cloud-complexed, lotus-eyed, broad-chested, and long-armed Nakula, laying like a fallen ebony tree, might arise. It took Yudhishthir a moment, यह सोचने में युधिष्ठिर को एक पल का समय लगा, एक क्षण लगा।
देन ही विस्ड, और तब उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की, इच्छा जाहिर की। द क्लाउड कॉम्प्लेक्स्ड, मेघ वर्ण वाले, बादल के समान रंग वाले। लोटस आइट, कमल के समान नयन वाले, आँख वाले। ब्रॉड चेस्टेड चौड़े सीने वाले। एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुला, और लंबी भुजाओं वाले नकुल। लेइंग लाइक ए फॉलन इबोनी ट्री, जो गिरे हुए, पड़े हुए, लेटे हुए आबनूस के वृक्ष के समान हैं। माइट अराइज, उठ खड़े हों, जीवित हो जाएं। तो जब यक्ष ने पूछा कि मैं आपके उत्तर से संतुष्ट हूँ, अब आप बताइए कि मैं आपके भाइयों में से किसके जीवन को वापस करूँ, आप किसे पुनः जीवित कराना चाहते हैं। तो युधिष्ठिर ने बताया कि मेघ वर्ण वाले, लोटस आइट, कमल के समान आँखों वाले, ब्रॉड चेस्टेड, विशाल छाती वाले, वक्षस्थल वाले, एंड लॉन्ग आर्म्ड, लंबी भुजाओं वाले नकुल, जो आबनूस के वृक्ष के समान पड़े हुए हैं, उठ खड़े हों। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, why did you choose Nakul in preference to Bhim, who has strength of 16,000 elephants? अब यक्ष ने कहा युधिष्ठिर से कहा कि आपने द यक्ष वाज प्लीज्ड, यक्ष प्रसन्न हो गए। वाई डिड यू चूज नकुल, अब उन्होंने कहा युधिष्ठिर से कि आपने नकुल को क्यों चुना, इन प्रेफरेंस, बदले में, टू भीम, कि भीम के बदले में आपने नकुल को क्यों चुना। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिनमें 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हर्ड दैट भीम इज़ मोस्ट डियर टू यू, मैंने सुना है कि आपको भीम ही सबसे अधिक प्रिय हैं। एंड वाई नॉट अर्जुन, और आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज़ योर प्रोटेक्शन, जिनके शस्त्रों की शक्ति आपकी सुरक्षा है, आपकी सुरक्षा कर सकती है। टेल मी, मुझे बताओ। वाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा कि मुझे बताइए कि आपने इन दोनों की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, कि हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म ही मनुष्य की ढाल है, धर्म से ही मनुष्य की रक्षा हो सकती है। एंड नॉट भीम और अर्जुन, और भीम या अर्जुन नहीं, अर्थात भीम या अर्जुन रक्षा नहीं कर सकते। इफ़ धर्म इज़ गिवन अप, यदि धर्म को त्याग दिया जाए, यदि धर्म को त्याग दिया जाए, मैन विल बी रूइंड, तो मनुष्य नष्ट हो जाएगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, युधिष्ठिर ने कहा कि कुंती एंड माद्री, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थी। आई एम एलिव, मैं जीवित हूँ। ए सन ऑफ कुंती, ए सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूँ। एंड शी इज़ नॉट कम्प्लीटली बेरीव्ड,
और वह पूर्णतः शोकाकुल नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन, न्याय तुला बराबर रहे, न्याय की तुला बराबर रहे। आई आस्क दैट मादरी सन, नकुल में रिवाइव। न्याय तुला बराबर करने के लिए, न्याय की तुला में दोनों माँ समान दर्जा में रहें, उन लोगों को समान अधिकार प्राप्त हो, इसलिए आई आस्क दैट मादरी सन, इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि नकुल में रिवाइव, कि नकुल पुनः जीवित हो जाएं। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड, यक्ष अत्यधिक प्रसन्न हुए। विद द युधिष्ठिर्स इम्पार्टियलिटी, युधिष्ठिर की निष्पक्षता पर यक्ष बहुत प्रसन्न हुए। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और चारों भाइयों के जीवन को वापस कर दिए। इट वाज यमा, यह यमराज थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जो यक्ष का रूप धारण किए हुए थे, यक्ष के वेश में आए थे। सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, जिससे कि वे युधिष्ठिर को देख सकें और उनकी परीक्षा ले सकें, उनका टेस्ट ले सकें। ही इम्ब्रेस्ड, उन्होंने आलिंगन किया, गले लगाया युधिष्ठिर को। एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, तब वे अदृश्य हो गए, गायब हो गए। तो बच्चों, इसी के साथ लेसन 1 समाप्त होता है।